हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हर रोज अपनी जिंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम करेंगे। दोस्तों आई होप सो आप सभी ने दिवाली को बहुत अच्छी तरह मनाया होगा, बहुत इंजॉय किया होगा। मैंने भी बहुत इंजॉय किया। हाँ, थोड़े से थक गए तो वो तो त्यौहार के टाइम में होता ही है, लेकिन हाँ बहुत मज़ा आया। दिवाली में घर को भी सजाया। लेकिन अब आज है गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन पूजा में जो है भगवान कृष्ण की पूजा होती है। लेकिन गोवर्धन पूजा होती क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, और इसको पूरा करने से हमें क्या मिलता है, इसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन होती है, और इस बार दीपावली 5 नहीं बल्कि 6 दिनों का त्यौहार पड़ रहा है। इसलिए गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन ना हो करके ये जो है तीसरे दिन होगी, 14 नवंबर को। इसके अलावा गोवर्धन पूजा इसलिए होती है क्योंकि जब बचपन में भगवान कृष्ण छोटे थे तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। तो माता ने बोला कि भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए जो ये कथा भगवान कृष्ण की जो है बचपन की है। जब इंद्र की पूजा होती थी मथुरा वृंदावन में, तब भगवान कृष्ण ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, हम भगवान इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, हमें तो उसकी जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जहाँ पे जाके हमारी गौवें खाती हैं, घास खाती हैं, चारा खाती हैं, और वहाँ की हरी पत्तियों से अपना पेट भरती हैं, जिसकी वजह से हमें दूध मिलता है और जो कि हमें काम आता है। तो माता ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, हम भगवान इंद्र की ही पूजा करेंगे। इससे महाराज जो इंद्र महाराज प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं और जिससे हमें अच्छी फसल प्राप्त होती है। तो इसी बात पे जो है भगवान ने जो है अपनी माता से हट कर लिया कि नहीं, इस बार जो है हम भगवान इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। उनका तो काम ही है वर्षा करना, यदि वो अपना काम नहीं करेंगे तो वो करेंगे क्या। आप जो है गोवर्धन पूजा मतलब गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए। तो इस वजह से जब भगवान इंद्र को इस चीज़ का पता चला, इस बात का पता चला, तो वो क्रोधित हो करके उन्होंने बहुत वर्षा करी, ताबड़तोड़ वर्षा करी, जिसके वजह से संपूर्ण वृंदावन में, मथुरा में जो है बाढ़ आ गई, और पानियों एकदम नदियों में इस तरह से उफान में आ गए कि पूरी का पूरा गाँव ही उन्होंने डुबो दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से एकदम, जिसको जो है कनिष्ठा उंगली जिसको बोलते हैं, उस उंगली से संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा करके खड़े हो गए, जिसके नीचे सभी गाँववासियों ने, गायों ने, भैंस बछड़े, मतलब जितने भी संपूर्ण नगर के लोग थे, सभी ने उसके नीचे शरण ली, और तभी से गोवर्धन पूजा का जो है प्रारंभ शुरू हो गया, और तभी से पूजा होना शुरू हो गई। आज के दिन गोवर्धन पूजा जो लोग भी करते हैं वो गाय के गोबर का विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं गोवर्धन पर्वत को बनाने के लिए। गाय के गोबर को कुछ इस प्रकार से सजाया जाता है कि जैसे ही वो जो है एकदम पहाड़ की तरह नज़र आता, और उसके बाद में उसका पूरा मतलब एक भगवान की तरह सजावट करते हैं, जैसे वो भगवान होता है। और उसमें संपूर्ण फल, जितने भी फल आपकी क्षमता के अंदर हैं खरीदने के, सारे फल, नारियल और फूल पत्ती सब कुछ चढ़ता है। इसके अलावा गोवर्धन पर्वत पर गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण को 51 प्रकार के खाने का भोग लगता ही लगता है। चाहे वो छोटा छोटा मतलब कुजुरिया में भर के ही क्यों ना हो। आप ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, मत बनाइए, एकदम ज़रा ज़रा से बनाइए, लेकिन 51 प्रकार के भोज का प्रावधान है। 51 प्रकार के खाने बनते हैं, और जो कि भगवान कृष्ण को भोग लगाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण नगर की सुरक्षा अपने हाथों से की थी, अपने द्वारा की थी। इस वजह से भगवान कृष्ण की भी पूजा होती है। और गोवर्धन, इसके अलावा गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। कहते हैं आज के दिन जो लोग भी पूजा करते हैं भगवान की 51 प्रकार के खाने से, या किसी भी तरह, बहुत से लोग 51 प्रकार का खाना नहीं बना पाते, उनकी कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, तो वो सिर्फ गाय के गोबर को ला करके उस पर गेहूँ के
थोड़े से दाने डाल करके, ज़्यादा नहीं, अगर आप एक मुट्ठी भी दाना उसके ऊपर डाल दीजिए और उस पर दिया रख करके आप पूजा करें। वो और ये पूजा जो है शाम के टाइम होती है। अक्सर आपने लोगों के दरवाजे देखा होगा, गाय के जो है गोबर का थोड़ा छोटा सा पहाड़ बना करके उसके ऊपर सीख वीख लगा देते हैं। जो करवा चौथ में सीखों की पूजा होती है वही सीख इसमें जो है इस्तेमाल करके उसकी एकदम जो गोबर का पहाड़ बनाते हैं उसके ऊपर टॉप पे लगा देते हैं और उसमें थोड़े से गेहूं डाल करके दिया रख करके जला देते हैं कड़वा तेल का दीपक। और कहते हैं जो लोग भी आज गोवर्धन पूजा करते हैं या अन्नकूट की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण को 51 प्रकार के भोग लगा करके या साधारण रूप से पर्वत बना करके गेहूं रख करके दीपक जला के पूजा करते, उनके जीवन में कभी भी धन धान्य संबंधी समस्याएं कभी नहीं आती हैं। कितनी भी विकट से विकट खराब परिस्थिति क्यों ना हो जाए, लेकिन उनके पास उनके जीवन में सदैव इतना रुपया पैसा होता है कि वो अपनी सारी समस्याओं का हल स्वयं से स्वयं कर ली। उनके पास माता लक्ष्मी के साथ में अन्नपूर्णा माता का भी जो है आशीर्वाद जुड़ जाता है। और अगर भगवान कृष्ण की बात करें तो हमारे समस्त समस्याओं का हल भगवान कृष्ण के पास होता है। जो लोग आज के दिन गोवर्धन पूजा करते हैं या अन्नकूट पूजा करते हैं उनके घर में भगवान श्री कृष्ण का वास स्वयं ही हो जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ये मान के उनको अपना लेते हैं कि ये मेरी शरण में है, क्योंकि मैंने इसको शरण दिया है, मैंने इस प्रकृति में लाने का कार्य किया है, तो इसका कार्यभार जितना भी है सब मेरे हाथों में है। तो इस वजह से भगवान कृष्ण की पूजा समझ के या कुछ भी आपको आज गोवर्धन पूजा करनी चाहिए, मतलब 14 नवंबर को। और इसके बाद में जब आप गोवर्धन महाराज की पूजा कर लें, अन्नकूट पूजा कर लें, तो जिस गोबर को लेकर के आपने वो पहाड़ की आकृति बनाई हो, बहुत से लोग बड़ा पहाड़ बनाते हैं, बहुत से लोग एकदम छोटा सा पहाड़ बनाते हैं, तो आप जो है उस पहाड़ को, मतलब उस पर्वत में से थोड़ा सा गोबर ले करके उसके अंदर दीपक रख करके उसको जो है गोल गोल एक आकृति बना ले और उस आकृति को आप धूप में सुखा दीजिए। यह आकृति 2-3 दिन में आपकी धूप में रखने पर सूख जाएगी। अगर धूप नहीं है, आप ऐसे भी किसी खिड़की या दरवाजे किनारे रख करके इसको मतलब ऐसे छोड़ देंगे तब भी ये सूख जाएगी। और जब सूख जाए तो उस आकृति को आप उस जगह पर रख दीजिए जहां आप अपने गेहूं को रखते हो। तो ऐसा करने से आपके घर में माता अन्नपूर्णा व भगवान कृष्ण का आशीर्वाद बरसेगा, आपको नाम यश की प्राप्ति होगी, आपके घर में कभी भी अन्न संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। और यदि गोवर्धन पूजा के शुभ पहर की बात करें तो इस बार कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को 2:56 को हो रही है और इसका समापन 14 नवंबर दिन मंगलवार को 2:36 पर होगी। तो ऐसी स्थिति में उदया तिथि को जब हम ध्यान रखते हैं तो हमें गोवर्धन पूजा का दिन जो है 14 नवंबर का विशेष शुभ मिल रहा है, क्योंकि सूर्य के उदय होते ही जिस तिथि का निर्माण होता है या जो तिथि लगती है उस तिथि को ही शुभ मानते हैं। और सूर्य उदय के साथ गोवर्धन पूजा की तिथि कल की तिथि है। हालांकि टाइम कल आपको बहुत कम मिलेगा पूजा का, लेकिन तब भी ये पर्याप्त है। तो गोवर्धन भगवान की पूजा आप कल करेंगे। सूर्य देव की उदया तिथि कल है और आज आपको किसी भी हाल में परेवा, हम लोगों में जो है दीपावली परे का दूसरा दिन परेवा बोलते, तो आपको आज परेवा मनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप ये कल मनाइएगा। तो आई होप सो मेरी दी हुई जानकारी गोवर्धन पूजा से संबंधित आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, जिन जिन लोगों ने भाई अगर कल प्रयोग ना किया हो तो प्लीज़ आज वो प्रयोग कर ले, क्योंकि आने वाला साल शनि से ग्रस्त साल है और शनि जो है मार्गी हो चुके, तो शनि अपने आप में बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। तो हम सभी को सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान दे करके हर कार्य करना है कि भगवान शनिदेव हम सब पे जो है क्रोधित ना हो, और जो भी काम करें अपने कर्मों को ध्यान करके करें कि हम जो करेंगे उसी का रिस्पांस हमको मिलना है। और हर चीज़ कर्म पर ही निर्भर है, हमारे कर्म ही हमारे जीवन को गति भी देते हैं, जीवन का जो है निर्धारण भी करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
आपने अगर कल लोहे के छल्ला वाला मैंने जो है शॉर्ट में वीडियो में डाला था ये ट्रिक, लेकिन किसी ने मुझे लगता देखा ही नहीं, तो क्या किया होगा आज हम आपको बताते हैं। आप एक लोहे के छल्ले को ले करके, अभी हमारे पास टोटल 3 दिन है, एक लोहे के छल्ले को ले करके कड़वा तेल के दीपक में, मतलब सरसों के तेल के दीपक में डाल दीजिए और उसको जला दीजिए। और वो दीपक जब जल जाए तो उसके अंदर का छल्ला ले करके भगवान के चरणों में अर्पित करिए। आप कोई भी भगवान की पूजा करते हो, कृष्ण भी चलेंगे, शिव जी भी चलेंगे। देखिए भगवान तो भगवान है ना, भगवान के नाम अलग अलग है लेकिन वो सब हैं एक ही। उसको जो है भगवान के चरणों में ले जा कर के चढ़ा दें और थोड़ी देर में उठा करके खुले आसमान के नीचे दे। कोई भी आप जब इस तरह की शक्तियों को अपने पास आमंत्रित करते हैं कि आपके पास आके वो कार्य करे, तो उसका जो है प्रयोग खुले आसमान के नीचे करना ज़्यादा उत्तम होता है। कोई भी चीज़ खुले आसमान के नीचे पहनने से उसमें अंदर शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावित हो जाती। खुले आसमान के नीचे जा करके आप उस छल्ले को पहन लीजिए, चाहे सीधे हाथ में पहनो चाहे उल्टे हाथ में पहनो, शनिदेव की उंगली में पहन लीजिएगा। वो आपको खतरों से सुरक्षा करेगी, खतरों से बचा के रखेगी। तो आई होप सो मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन हैप्पी दिवाली। अभी आधा दिन दिवाली मना सकते, उसके बाद में फिर नहीं, तो फिर राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।